बात जरा ईरान की करते हैं। ईरान के अंदर पुरतशद्दुद मुजाहिरे भी जारी है। मुजाहिरों पर काबू करने के लिए हिकमत अमली भी तरतीब दी जा रही है। स्टेट टीवी की तरफ से बयानात भी जारी किए गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह कि ईरान के अंदर एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आई है और इस शिद्दत के दौरान कई लोगों के मारे जाने की भी तस्दीक हो चुकी है। और ईरान के ज़राए अबलाग और सरकारी टेलीविज़न ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात को साफ कर दिया है कि एहतजाजी मुजाहिरीन के साथ अब सख्ती के साथ पेश आया जाएगा, क्योंकि ये एहतजाजी मुजाहिरीन अमन और इंसानियत मुखालफ कार्रवाइयों में हैं और बैरूनी मुल्क पुश्त पनाही से ये तमाम चीज़ें चलाई जा रही हैं। फिलवक्त 70 से ज़्यादा लोगों की मौत की तस्दीक हो रही है और इस बीच ईरानी हुकूमत ने 2000 से ज़्यादा लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया है, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं और मुल्क के अंदर अफरा तफरी का आलम फैला रहे हैं। ईरान के अंदर मस्जिदें, खानकाहें, इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। न सिर्फ इतना बल्कि फायर फाइटिंग टीम, एम्बुलेंसों को भी नजर आतश करने की इतलात और सरकारी तौर पर तस्दीक भी हो चुकी है। इंतजामिया ने इन तमाम हालात से निपटने के लिए नई हिकमत अमली तरतीब दी है और उस नई हिकमत अमली के तहत जो अटॉर्नी जनरल है ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद आज़ाद, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि हुकूमती सतह पर अब सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है और इस सख्त मौक़िफ़ को इख्तियार करने से पहले जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सुप्रीम लीडर हैं और दीगर लोग हैं, उनसे सलाह मशवरा किया गया है और उसके बाद ही अब बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। तो ईरान के अंदर रात भर एहतजाजी मुजाहिरे भी हुए हैं कुछ मकामात पर, लेकिन अब हुकूमत इन मुजाहिरों को अमन मुखालिफ करार दे रही है, मुल्क मुखालिफ करार दे रही है और इन पर बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन को मंजूरी दे दी गई है और अब तक 2000 से ज़्यादा लोगों को मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से असला और अमरीकी डॉलर भी बरामद हो चुके हैं। जिसमें एक वार्निंग जारी की गई है, इंतबाह दिया गया है कि ईरान के जो मुजाहिरीन हैं जिसने मुल्क और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि साजिश रची, उन तमाम लोगों को सजाए मौत दी जा सकती है। क्रैकडाउन के बावजूद एहतजाज अगरचे दूसरे हफ्ते में दाखिल हुए, लेकिन दुश्मन खुदा के तहत मुकदमात की वार्निंग भी ईरानी अथॉरिटीज़ की तरफ से जारी कर दी गई है।